Hello students, we are welcome to the 10th channel. So we are studying about the chapter number 7 trigonometrical ratios. So सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि what is trigonometry. So introduction to trigonometry is that trigonometry is the study of relationship between the sides and the angle of a triangle. Earlier astronomers and trigonometry to find the distance of planets and start from the earth. Okay, even today most of the technology advanced method used in physical science we are very useful for the physical science and the measure of the distance between the objects, and the engineering are based on trigonometrical concept. We will study more some ratios of the sides of a right triangle. It is used only right angle triangle with respect to its acute angle called trigonometrical ratios. तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमारे इंजीनियरिंग में, फिजिकल साइंस में और प्लैनेट्स के डिस्टेंस फाइंड आउट करने में बहुत यूजफुल हैं. सो अभी आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नो अबाउट व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री. So we are study about trigonometric ratios of angles. So we are 6 type of trigonometrical ratios. Look it as trigonometrical ratios are sin x, cos x, tan x, cos x, x sec x, cot x. यहाँ एक बात ध्यान रखेंगे कि मोस्टली जो है इसमें थीटा लिया जाता है, बट थीटा थोड़ा इसमें इजीली नहीं बन पाता, तो इसलिए मैंने यहाँ हर जगह एंगल एक्स दिया है. ओके, सो हम देख रहे हैं कि इसमें हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है. राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो लाइन सीधी है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जो बेस है उसको बेस बोलते हैं, और जो लाइन तीसरी लाइन जो होती है एल्टीट्यूड उसे बोलते हैं हाइपोटेनियस. तो उसमें हमारे 6 टाइप के रेशियोज होते हैं. तो साइन एक्स की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस एक्स की बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन की आपके परपेंडिकुलर अपॉन बेस. यहाँ हमें ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी. इसको आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग इसको जैसे भी चाहें इसे लर्न करना बहुत मस्त है इन रेशियोज, क्योंकि जब तक हमें रेशियोज के फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक हम इस सबको इजीली नहीं कर सकते. ओके गाइस, सो अब ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, ये हमारे प्राइमरी रेशियोज हैं. अब इसमें आपकी आती है हमारी रिलेशनशिप की. इसकी रिलेशनशिप क्या है इन रेशियोज की? इसकी रेसिप्रोकल जो साइन एक्स होता है वो होता है 1 अपॉन कॉस एक्स. इट मीन्स जहाँ हमें क्वेश्चन में साइन एक्स दे रखा है तो उसे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं, कॉस को 1 अपॉन सेक लिख सकते हैं, और टेन को 1 अपॉन कॉट एक्स लिख सकते हैं. ये आपके प्राइमरी रिलेशन है, यह पता होने चाहिए. कई जगह हम जो है इसको चेंज आउट करके आराम से क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं. अब ये है इसके क्वोशिएंट रिलेशंस. क्वोशिएंट रिलेशंस से आप लोग ध्यान रखेंगे कि tan x होता है sin x अपॉन cos x, और cot x होता है cos x अपॉन sin x. क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें सॉल्व आउट करने के लिए कहीं जगह tan को sin x अपॉन cos x में ब्रेक करना होता है. ओके, इसके बाद आपके आते हैं स्क्वायर रिलेशंस. इट मीन्स हमें याद रखना होगा कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल 1 होता है. कहीं जगह हम इस आइडेंटिटी का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व आउट आगे करेंगे, और इसी टाइप से हम इसी फॉर्मूले की हेल्प से साइन कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू साइन की टर्म में ले सकते हैं, और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हम कॉस के टर्म में ले सकते हैं. इसी टाइप से आपका सेकंड रिलेशन होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल 1. यहाँ से आप सेक और टेन एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. और दूसरा होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1. यहाँ से भी आप कॉसेक स्क्वायर एक्स को कॉट की टर्म में और कॉट को कॉसेक की टर्म में आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके गाइस, सबसे पहले हमें ये सब चीजें, ये टर्म्स जो है याद होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी बेसिक टर्म्स है और ये चैप्टर हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा रिफरेबल है. बिकॉज क्योंकि इसमें से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, और आई होप मेरे हिसाब से सबसे इजीली आपकी पूरी बुक में सबसे इजी जो यूनिट है वो ट्रिग्नोमेट्री ही है. ओके, तो इसके बाद हम आगे देखेंगे. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने कहा है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी कॉमा ए बी इक्वल 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल 7 सेंटीमीटर. यहाँ आपको साइन ए और कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ ए बी की वैल्यू दे रखी है, हमें यहाँ ए बी की वैल्यू गिवन दे रखी है आपको.
ए बी का वैल्यू गिवन दे रखी है 24 सेंटीमीटर और बी सी गिवन दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे कि अगर हमारा बी हमारा दे रखा है 90 डिग्री, बी हमें दे रखा है 90 डिग्री, तो वहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? ये हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर और ए सी का और आपका बी सी का स्क्वायर। यहाँ एक्चुअली थोड़ी मिस्टेक हो गई है, मैं सही कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ हम इसको सही कर देंगे। तो यहाँ हमारा लिखा जाएगा बी सी। व्हाट इज बी सी? क्योंकि बी सी क्या है? बी सी हमारा है यहाँ परपेंडिकुलर। ओके, बी सी हमारा है यहाँ परपेंडिकुलर, तो हम इस वैल्यू को यहाँ लगा देंगे। ओके, तो बी सी स्क्वायर हमारा है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और यहाँ हम ए सी स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे। ए सी हमारा हाइपोटेनस, तो हम 24 का स्क्वायर आएगा आपका 576 और 7 का स्क्वायर आएगा 49। तो हमारी ए सी की वैल्यू रहेगी 625, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है ओनली ए सी की। तो वो हमारा रूट लेके 25 का रूट आता है आपका 25। ओके, इसके बाद हमसे वो पूछ रहे हैं आपको साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी। तो हमें ये देखना होगा कि एंगल ए की टर्म के हिसाब से हमारा हाइपोटेनस क्या होगा, क्योंकि जैसे एंगल होगा उसी के सामने का हमारा आपका परपेंडिकुलर लिया जाएगा। हाइपोटेनस आपका हर जगह सेम रहेगा और आपका जो परपेंडिकुलर और बेस है ये हमारा चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू एंगल। तो यहाँ हमें फाइंड आउट करनी है साइन ए की वैल्यू। साइन ए के लिए परपेंडिकुलर है हमारा बी सी और हाइपोटेनस है हमारा ए सी। ओके, साइन ए के लिए हमारा परपेंडिकुलर है, हमारा जो परपेंडिकुलर है वो है ए सी। ओके गाइस, क्या है? ए सी। यहाँ हम ए सी कर देते हैं, सही कर देते हैं। तो ये है हमारा ए सी। ओके, तो ए सी आ गया हमारा। तो हमारे साइन की वैल्यू आ गई 7/25 और हमें कॉसे फाइंड करना है। तो कॉसे होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या है? बेस है हमारा 24, हाइपोटेनियस क्या है 25। तो हमारी कॉसे की वैल्यू आ गई। अब हमें पता करनी है साइन सी की वैल्यू। अब साइन सी जो है हमारा, साइन सी के लिए हमारा परपेंडिकुलर जो है वो है ए बी। क्या है गाइस? ए बी, क्योंकि अब हमारा एंगल जो है सी के अकॉर्डिंग है। सी के सामने वाला जो एंगल, सी के सामने की जो साइड है उसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। ओके, तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया अब ए बी, यानी कि 24 और हाइपोटेनस हमारा सेम रहेगा 25। इस टाइप से हम कॉस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कॉस के लिए बेस होगा 7 यानी बी सी और हाइपोटेनस है 25। इस टाइप से आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो हमें एंगल दिया है उसके अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है। हमारा जो हाइपोटेनस है वो हमारा सेम रहेगा। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन दे रखा है sec x = 13/12 और हमें और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड आउट करने। इट मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज मीन्स साइन थीटा, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स। sec x गिवन दे रखा है, cot x और cosec x। ओके, सो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें एक ट्रायंगल को हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। उसमें हम वैल्यूज को लिखेंगे, क्योंकि sec x इक्वल होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके गाइस, क्योंकि ये हमारा कॉस का उल्टा है। कैसा है? कॉस का, सॉरी, ये हमारा जो है ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो हमारा कॉस होता है। तो ये हमारा होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्या? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस हमारा दे रखा है 13 और बेस दे रखा है। अब आप जानते हैं कि हमें रेशियोज में गिवन दे रखा होता है तो हमें एक वेरिएबल ऐड करना पड़ता है। हमें ऐड कर रहा है वेरिएबल यहाँ के। तो ए सी की वैल्यू हो गई हमारी 13 के, क्योंकि ए सी यहाँ हाइपोटेनियस है, और ए बी की वैल्यू जो है वो हो जाएगी हमारी 12, क्योंकि यहाँ ए बी क्या है? बेस।
ओके, तो हमारा के जो है कोई पॉजिटिव रियल नंबर है। अब हम पहले की तरह पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। हम जानते हैं कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। उसके अकॉर्डिंग हम सब वैल्यूज को पुट करेंगे और इस 13 का स्क्वायर आएगा हमारा 169 के स्क्वायर और 12 का स्क्वायर आएगा 144 के स्क्वायर। हम इस 144 को उठा के जल्दी जाएंगे तो हमारे हो जाएगा 25 के स्क्वायर, यानी ए सी की वैल्यू आ जाएगी 5 की। उसके बाद हमें ये देखना है कि हमारा एंगल एक्स के ही रेस्पेक्ट में हमें एंगल्स लेने हैं। एक्स के रेस्पेक्ट में जब आप साइड्स लोगे तो हम यहाँ साइन की, कॉस की, टेन की, सेक की गिवन दे रखी है, कॉस की और कॉसेक की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके गाइस, हमें एक बात ध्यान रखना है, अगर हमारे साइन कॉस टेन की वैल्यू आ गई तो कॉट जो होता है वो टेन का अपोजिट होता है और कॉसेक जो होता है हमारा साइन का अपोजिट होता है। तो आप चाहें डायरेक्ट उस रिलेशन से भी इस सब रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन हमें ये प्रूफ करना कह रहे हैं कि इफ एक्स की वैल्यू दे रखी है a cos x प्लस b sin x और y की वैल्यू दे रखी है a sin x माइनस b cos x। प्रूफ करना है आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर और b स्क्वायर। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ लेंगे LHS, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है a cos x प्लस b sin x का स्क्वायर और आपको वाई स्क्वायर गिवन दे रखा है a sin x माइनस b cos x। ओके, तो a स्क्वायर जब हम इसको होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर cos स्क्वायर x और b स्क्वायर sin स्क्वायर x 2ab sin x cos x। ओके, इसका खोलेंगे तो a स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर x माइनस 2ab sin x। तो क्या होगा, क्योंकि ये दोनों ये माइनस ये प्लस तो इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आपको बचेगा a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b sin स्क्वायर x। हम क्या करेंगे, यहाँ a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर sin स्क्वायर x और sin स्क्वायर cos स्क्वायर, और हम जानते हैं कि cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल होता है 1। क्या होता है, 1। सो हम ये 1 की वैल्यू पुट करके हमारा a स्क्वायर b स्क्वायर LHS प्रूफ हो जाएगा। ओके गाइस, ओके स्टूडेंट। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। आपको मेरी प्ले लिस्ट में इससे प्रीवियस की जो चैप्टर्स हैं, आपका बैंकिंग है, शेयर डिविडेंड है, क्वालिटी इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशन से उस सब के वीडियोस आपको प्ले लिस्ट में सब मिल जाएंगे। उससे आप इजीली इस टाइम स्टडी कर सकते हो कि आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है। लॉकडाउन के टाइम में हमें इजीली ट्यूशंस नहीं मिल पा रहे हैं और क्लास 10 के बच्चों की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि वो बच्चे जो साल ट्यूशन पढ़ते हैं वो लोग ट्यूशन नहीं पढ़ सकते। तो वो इस वीडियो से काफ़ी अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर को समझ सकते हैं और अपने अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू।